हे एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और मैंने 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया है खुद के लिए। तो उसके लिए मैं रोज़ वीडियो भी बनाया करती हूँ जिससे मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई किचन के साथ। इसके पहले मैंने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है और हस्बैंड को भी करा दिया है और वो ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं किचन में अपने काम करने के लिए आ गई। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बाद में तो उन्हें खाना ही बनाना है। तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि लड़कियों को खाना तो बनाना ही है, वो भी पूरी लाइफ टाइम बनाना है, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन खाना बनाने के साथ साथ आप अपनी ज़रूरतों को, अपने फ्यूचर को, अपनी इच्छाओं को मार कर भी खाना बनाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को जीते जीते खुशी खुशी भी खाना बनाते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। सिर्फ लाइफ टाइम खाना ही बनाना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, ये आप पे डिपेंड करता है। सब लोगों की हॉबी अलग होती है, चॉइस अलग होती है, तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। मुझे तो इंडिपेंडेंट होके अपने ऊपर एकदम स्वतंत्र रूप से अपनी लाइफ जीना बहुत पसंद है। इस वजह से ही मुझे खाना बनाना ख़राब नहीं लगता, मुझे बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है एक तरीके से। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं कुछ करूँ का कई लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। कई लोग खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं और कई लोग अदर चीज़ों में। लेकिन मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है और मैं पढ़ाई के क्षेत्र में ही कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। बस यही मेरी चॉइस है। और देखिए, मैं सुबह चाहे जितनी भी जल्दी जग जाऊँ, लेकिन मेरा काम जो है वो लेट से ही होता है। काम तो हो जाता है बट मैं पढ़ने के लिए लेट से ही बैठ पाती हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज भी देखिए, मैं पढ़ने के लिए 1 बजे ही बैठी थी। 1 बजने में 1-2 मिनट बाकी थे। और देखिए मेरी बाबू कैसे शैतानी कर रही है। वो बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी तो बहुत अच्छे से रहती है और बिल्कुल सपोर्ट करती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा परेशान भी करती है। ये इसके मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। तो देखिए, आज वो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही थी। बाद में मैंने उसके टॉयज़ वगैरह दे दिए और थोड़ी बहुत उसके पसंद की चीज़ें खाने के लिए दे दिया। तो वो कुछ देर के लिए खाने लगी और मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। और मैंने आज फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा था जियोग्राफ़ी। तो जो मेरी वीडियोस देखता होगा उसे पता होगा कि कल मैंने भारत की मृदाएं पढ़ी थी। तो जियोग्राफ़ी में भारत की मृदा के बाद वनस्पति आती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ जो कि 4 प्रकार की होती हैं, वो आप सभी को पता ही होगा डिटेल में। तो मैं केवल उसके नाम बता देती हूँ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति और उष्णकटिबंधीय पतझड़ी मानसूनी वनस्पति, और तीसरा है ज्वारी वनस्पति, चौथा है मरुस्थलीय शुष्क वनस्पति, और 5वां जो है वो पर्वतीय वनस्पति है। तो 5 प्रकार की टोटल जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं भारत में, जिसमें से सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी मानसूनी वनस्पति जो कि पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने वनस्पति को पढ़ा। उसके बाद मैंने परिवहन को पढ़ा और परिवहन में पढ़ने की शुरुआत ही कर रही थी कि बाबू उसके बाद फिर उसे सोना होता है दोपहर में, तो वो मेरे साथ सोना चाहती है। बस उसकी दिक्कत ये है। और उससे पहले वो थोड़ी देर खेलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई है नहीं पास में, तो वो भी बोर हो जाती है। मैं इतना अंडरस्टैंड करती हूँ। फिर मैंने देखिए बीच में गैप ले लिया था करीब 1 घंटे का और उसे सुलाया। जब वो अच्छे से सो गई है, फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू किया। 2:37 पर टाइमर को अपने रोक दिया था और इस बार वो सो रही थी तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती थी, क्योंकि वो 1-2 घंटे वो आराम से अब सोएगी ही। तो मैंने अपने आगे की जियोग्राफ़ी को ही जारी रखा। आज मैंने हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ा, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था जियोग्राफ़ी, तो मैंने इसी को आज पढ़ा है। फिर बाद में मैंने परिवहन पढ़ा। तो परिवहन में मैं आपको सिर्फ टॉपिक के नाम बता देती हूँ, डिटेल में तो बता नहीं सकती ना। तो परिवहन में 4 माध्यम होते हैं: जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन एवं वायु परिवहन।
तो इसके भी डिटेल में मैंने बहुत मतलब ये डिटेल में है, उसे मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए मैंने टाइमर को बंद मतलब 2 घंटे तक पढ़ा है। फिर मैंने हिस्ट्री की एक क्लास की आज, वो है 14 नंबर क्लास। और हिस्ट्री में सर ने आज कांग्रेस की जो स्थापना होने के बाद सम्मेलन हो रहे थे ना उसके, तो वो सम्मेलन को सर ने 6 सम्मेलन पढ़ाया है। तो आज के 14 वाले लेक्चर में यही था। तो आज का जो मेरा टाइमर था वो कंप्लीट हो गया। और 3 घंटे अभी टाइम हो रहा था 5:26। और जो मेरा टाइमर था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइमर में देखिए मेरा 3 घंटे 20 मिनट हो गया है। तो आज का भी चैलेंज मेरा कंप्लीट हुआ। और जब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है तो मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ, बस यही वाली बात है। और उसके बाद आज शाम को मैं टहलने नहीं गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं बाबू को लेकर इतनी ऊपर तक चढ़ नहीं पाऊँगी, इस वजह से नहीं गई। फिर मैंने आज एक हेल्दी सा नाश्ता बनाया, मतलब ज़्यादा भूख नहीं थी हस्बैंड को भी और मुझे भी, तो मैंने इस तरीके से जो अंकुरित अनाज रहते हैं उसी का चीला बनाया। तो उसमें मैंने बेसन और थोड़े से ओट्स मिक्स करके बनाया है और थोड़े से लहसुन मिर्च और अदरक को डाल दिया है, बाकी तो कुछ डाला नहीं है। बस बाद में थोड़ी सी हल्दी और नमक को भी ऐड कर दिया है। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो आज मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने यही जो भिगा के रखा था उसी का चीला बना दिया। कभी आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनता है। और हमारे यूपी में तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, लगभग 4 साल हो गए हैं। सिर्फ सीटेट कराते हैं, टेट कराते हैं, डीएलएड कराते हैं, बीएड कराते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं गवर्नमेंट की क्या सोच है। जबकि बिहार में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, प्राइमरी की भी कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। और अभी अक्टूबर में आने वाली है जूनियर की भी अच्छी खासी वैकेंसी, तो देख लीजिए। और हमारी गवर्नमेंट यूपी की क्या कर रही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब काम ख़राब करी, कुछ काम वो बहुत अच्छे भी कर रही है, बट प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। और अगर नौकरी नहीं देनी है तो डीएलएड, बीएड और सीटेट वगैरह कुछ दिन के लिए ना ही कराइए तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं और लोगों के अंदर थोड़ी सी मतलब ये आ जाती है कि हाँ मैं जॉब कर सकती हूँ, पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ मुझे जॉब मिल ही जाएगी ऐसा करके, तो भरोसा टूटता है, थोड़ा सा दुख होता है स्टूडेंट लोगों का। तो आज के डिनर में मैंने यही चीला एंजॉय किया और बाकी के अपने जो भी काम थे वो किया। आज का चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।